अगर आप स्पोकन इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं और मिनिमम पॉसिबल टाइम में और मिनिमम एफर्ट के साथ अंग्रेजी बोलने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए स्ट्रक्चर का नॉलेज होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ में अक्सर यूज़ होने वाले कुछ हिंदी सेंटेंसेस और उसके इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, वो भी काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड वे में। इसलिए आपको इस वीडियो को अटेंटिवली और एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स सेक्शन ए। फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, वह दौड़ते दौड़ते या दौड़ते हुए आया। सेकंड, राहुल हंसते हंसते या हंसते हुए जवाब दिया। थर्ड, उसने रोते रोते या रोते हुए कहा। ऐसे वाक्यों से काम करने के ढंग का बोध होता है कि उसने काम किस तरीके से किया, यानी वह दौड़ते दौड़ते आया, या कभी हम कहते हैं कि वह दौड़ते हुए आया, वह हंसते हंसते जवाब दिया, उसने रोते रोते कहा, यानी रोते हुए कहा, इस तरीके से। और इस तरीके के वाक्यों से मैनर का यानी ये पता चलता है कि काम किस तरीके से हुआ, किस ढंग से हुआ। और उसको बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फिर वर्ब में आईएनजी, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ देखें फर्स्ट सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। वह दौड़ते दौड़ते या दौड़ते हुए आया। ही केम रनिंग, ही केम रनिंग। अब यहाँ देखिए ही सब्जेक्ट है, वह केम वर्ब का इस्तेमाल किए, वह आया दौड़ते हुए, तो दौड़ना का रन होता है, उसमें वर्ब में आईएनजी लगा दिए, रन में आईएनजी, ही केम रनिंग। राहुल हंसते हंसते या हंसते हुए जवाब दिया। राहुल सब्जेक्ट, रिप्लाइड जवाब दिया, राहुल ने जवाब दिया, राहुल रिप्लाइड। कैसे जवाब दिया, तो हंसते हंसते जवाब दिया, लाफिंग। अब यहां देखिए उसने रोते रोते या रोते हुए कहा। ही सेड, उसने कहा, किस तरीके से, तो क्राइंग या वीपिंग। सेक्शन बी। फर्स्ट सेंटेंस देखें, मैं कड़ी मेहनत का आदी हो चुका हूं, या कभी कभी कहते हैं कि मैं कड़ी मेहनत करने का आदी हो चुका हूं। सेकंड, वह गालियों का आदी हो चुका है, यानी वह गाली सुनने का अभ्यस्त हो चुका है। हम लोग बोलते हैं अरे वह गाली सुनने का आदत हो गया है, उसको गाली का अभ्यस्त है वो। वह अपमान का आदी या अभ्यस्त हो चुका है, यानी उसको कितना भी इंसल्ट करते रहो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बोलते हैं अरे अपमान का आदत हो चुका है उसको। वह धूल का आदी हो चुका है, यानी धूल में चलने से अब उसे कोई समस्या नहीं है, वह धूल का अभ्यस्त हो चुका है। वे लोग धुएं का अभ्यस्त या आदी हो चुके हैं, अर्थात उन्हें धुएं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके के सेंटेंसेस से आदत पड़ जाने या अभ्यस्त हो जाने का बोध होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं अरे उसे गाली सुनने की आदत है, गाली सुनने का अभ्यस्त हो चुका है, यानी आदत पड़ गया है उसे, अभ्यस्त हो गया है वो। और ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर एम, इज या आर सब्जेक्ट के अनुसार इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यूज्ड टू का इस्तेमाल हम करेंगे, प्लस नाउन का इस्तेमाल करेंगे लास्ट में। अब यहाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस, मैं कड़ी मेहनत करने का आदी हो चुका हूँ। आई एम यूज्ड टू हार्ड वर्क। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार एम आया, उसके बाद यूज्ड टू का इस्तेमाल हुआ, फिर हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत। जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ, हिंदी सेंटेंसेस में भी अक्सर इस्तेमाल होता है, मतलब मैं अभ्यस्त हो चुका हूँ। यूज्ड टू हो चुका हूँ मतलब आदत पड़ गई है। वह गालियों का आदी हो चुका है। ही इज़ यूज्ड टू अब्यूसिव वर्ड्स, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यूज्ड टू हो चुका है, यानी उसे आदत है इस चीज़ की। वह अपमान का आदी या अभ्यस्त हो चुका है। ही इज़ यूज्ड टू इंसल्ट। वह धूल का आदी हो चुका है। ही इज़ यूज्ड टू डस्ट, यानी उसे धूल में चलने की आदत हो चुकी है, अब धूल से उसे कोई परेशानी नहीं है। वे लोग धुएं का आदी या अभ्यस्त हो चुके हैं। धुएं में काम करते करते ऐसा हो गया है कि अब धुएं से उनको कोई परेशानी नहीं है, तो हम लोग कहते हैं अरे उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो धुएं का आदी हो चुका है। दे आर यूज्ड टू
सॉरी, दे आर यूज्ड टू स्मोक, यहाँ है वे लोग धुएं का आदी हो चुके हैं। दे आर यूज्ड टू स्मोक, SMOKE, दे आर यूज्ड टू स्मोक। सेक्शन सी, फर्स्ट सेंटेंस को देखें। वह हमेशा, हमेशा या कभी कभी हमेशा की जगह बराबर या सदा का भी इस्तेमाल होता है। जैसे वह हमेशा सिर खुजलाता रहता है, या वह बराबर या सदा सिर खुजलाता रहता है। सेकंड, सीता हमेशा प्रश्न पूछती रहती है, वह हमेशा गाली देता रहता है, वह सदा या हमेशा भनभनाती रहती है। ऐसे वाक्यों से आदत यानी हैबिट का बोध होता है और इन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायता से ट्रांसलेट करते हैं। अब आप ध्यान से समझ लीजिए कि इनसे हैबिट का बोध होता है। जैसे वह हमेशा प्रश्न पूछता रहता है, वह हमेशा गाली देती रहती है, बराबर मुझसे झगड़ा करते रहती है, बच्चा हमेशा अपना अंगूठा चूसता रहता है। इस तरीके का जो सेंटेंस है, इससे हैबिट का बोध होता है। और इनका जो स्ट्रक्चर है, बनाने का जो स्ट्रक्चर है, वो है सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस ऑलवेज प्लस वर्ब में ING, वर्ब प्लस ING यानी V4 का इस्तेमाल करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स को हम यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, वह हमेशा सिर खुजलाता रहता है, जब देखो सिर ही खुजलाता रहता है। He is always scratching his head, he is always scratching his head। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस ऑलवेज का इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ इज का इस्तेमाल होगा ही के साथ, प्लस ऑलवेज प्लस स्क्रैच में ING लगा दिए, वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। सीता हमेशा प्रश्न पूछती रहती है, जब देखो कुछ ना कुछ सवाल ही लेके बैठी रहती है। सीता इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, वह हमेशा गाली देता रहता है। ही इज ऑलवेज अब्यूजिंग, ही इज ऑलवेज अब्यूजिंग। वह सदा या हमेशा भनभनाती रहती है, भन 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 करती रहती है। सी इज ऑलवेज मरमरिंग। सेक्शन डी, फर्स्ट सेंटेंस देखें, उसे कपड़े धोने पड़ते हैं। सेकंड, मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता है, कभी कभी होता है, कभी इस्तेमाल होता है। मुझे पैदल स्कूल जाना होता है या मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता है। उसे भीख मांगनी पड़ती है या उसे भीख मांगनी होती है। उसे जुर्माना देना पड़ा या देना पड़ा था। मुझे वहाँ पैदल जाना पड़ा या पैदल जाना पड़ा था। मुझे वहाँ रुकना पड़ा या रुकना पड़ा था। अब आप देखिए, ये जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये जो तीन सेंटेंसेस हैं, वो क्या है? इससे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल की बाध्यता या मजबूरी का बोध होता है। इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं, ऐसे वाक्यों से मजबूरी, बाध्यता या अनिवार्यता का बोध होता है। और फर्स्ट जो 3 सेंटेंसेस हैं, 1, 2, 3, उससे ये पता चलता है कि वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट में आपके साथ कोई मजबूरी है, मजबूरी में आपको कोई काम करना पड़ा, बाध्य होकर के कोई काम करना पड़ा। और जो 4, 5 और 6 यानी लास्ट के जो 3 सेंटेंसेस हैं, उससे ये पता चलता है कि भूतकाल में यानी बीते हुए समय में मजबूरी में आपको कोई काम करना पड़ा था, बाध्य होकर कोई काम करना पड़ा था। आपने स्वेच्छा से या अपने मन से उस काम को नहीं किया था, बल्कि बाध्यता थी आपके साथ ऐसा करने का। और इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव या हैड का इस्तेमाल करेंगे। यानी प्रेजेंट टेंस में अगर मजबूरी या बाध्यता दिखानी हो तो हैज़ या हैव का, और अगर पास्ट टेंस में बाध्यता दिखानी हो जैसा कि 4, 5 और 6 सेंटेंसेस में है तो वहाँ हैड का इस्तेमाल करेंगे, प्लस इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब, जैसे टू गो, टू ईट, टू रन, टू प्ले, यानी वर्ब के साथ टू का इस्तेमाल, प्लस अदर वर्ड्स यानी किसी भी अन्य शब्द, अगर कोई अन्य शब्द आए, अदर वर्ड्स आए तो उसे लास्ट में रखेंगे। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस, उसे कपड़े धोने पड़ते हैं। ही हैज़ टू वॉश क्लोथ्स, यानी वह स्वेच्छा से कपड़ा नहीं धोता है, यानी मजबूरी है उसकी कपड़ा धोने की। ही हैज़ टू वॉश क्लोथ्स। मुझे पैदल स्कूल जाना होता है या पैदल स्कूल जाना पड़ता है क्योंकि मेरे पास और कोई साधन है नहीं, साइकिल है नहीं, इसलिए पैदल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। उसे भीख मांगनी पड़ती है या उसे भीख मांगनी होती है। ही हैज़ टू बेग। यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्जेक्ट डालना है, फिर हैज़ डालना है, हैज़ हैव, उसके बाद इन्फिनिटिव टू बेग। अब यहाँ देखिए फोर्थ सेंटेंस, उसे जुर्माना देना पड़ा या उसे जुर्माना देना पड़ा था, यानी बीते हुए समय में उसे ऐसा मजबूरी में करना पड़ा था। ही हैड टू पे अ फाइन,
ही हैड टू पे अ फाइन। यहाँ सब्जेक्ट डालेंगे, फिर हैड डालेंगे, उसके बाद टू प्लस वर्ब डालेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स को रख देंगे। मुझे वहाँ पैदल जाना पड़ा था या मुझे वहाँ पैदल जाना पड़ा। आई हैड टू गो देयर ऑन फुट। मुझे वहाँ रुकना पड़ा या मुझे वहाँ रुकना पड़ा था, मजबूरी में रुकना पड़ा था या अनिवार्य था या ज़रूरी था वहाँ रुकना, इसलिए मैं वहाँ रुक गया। आई हैड टू स्टे देयर। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।